नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की तारीख में चीन के सामने भारत बस एक ही जगह कमजोर पड़ता है और वो है चिकन नेक। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो हिस्सा है छोटा सा, ये पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है और बड़े बड़े रणनीतिकार यही कहते हैं कि भारत चीन का मुकाबला हर एक मोर्चे पर कर सकता है, चीन को पीछे भी खदेड़ सकता है। लेकिन जब बात आती है चिकन नेक की, तो भारत यहां पर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि युद्ध के समय चीन को बस इस छोटे से हिस्से को ब्लॉक करना है, जिससे होगा ये कि पूरा भारत इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कट जाएगा। यहां पर भारत सप्लाई नहीं भेज पाएगा और भारत को भी ये कमजोरी का पता है और इसीलिए भारत काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि जो ये चिकन नेक है और यहां से गुजरने वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो पूरे भारत को पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, उसका कोई अल्टरनेटिव तैयार किया जाए, ताकि अगर भारत यहां पर फंसे तो भी नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बरकरार रहे। और इसीलिए भारत इस समय म्यांमार के अंदर एक डील करी थी, जिसके तहत हम जो ये सितवे पोर्ट है, स्क्रीन पर आप देखिए, इसे डेवलप कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि अगर वहां पर भारत फंसे तो इसके जरिए नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई जारी रखी जा सके, भारत की कनेक्टिविटी यहां पर बनी रहे। लेकिन आपको बता दूं कि भारत और म्यांमार की जो सितवे पोर्ट डील थी, इससे एक देश को दिक्कत थी, वो देश है बांग्लादेश। इन्हें क्या दिक्कत है? तो देखिए, जिस तरीके की दुश्मनी भारत चीन या फिर भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक वैसे ही दुश्मनी आज की तारीख में म्यांमार और बांग्लादेश के बीच है। म्यांमार को खतरा यह है कि जब सितवे पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो भारत को इसका बहुत फायदा मिलेगा। कैसे? भारत बहुत जल्दी और दरअसल बहुत ही अभी कम जो दामों भारत में से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सामान पहुंचता है, वो बाई रोड जाता है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा है क्योंकि पहाड़ी रास्ता भी होता है। ऐसे में जब इस पोर्ट के जरिए भारत सामान पहुंचाना शुरू करेगा तो वो काफी सस्ता पड़ेगा। ऐसे में भारत इसे रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करेगा और जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा उतना ही फायदा म्यांमार को भी मिलेगा, क्योंकि इस्तेमाल करने के बदले भारत कुछ बहुत ही छोटा चुंगी कर अदा करेगा म्यांमार की सरकार को और इससे उन्हें फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात, इससे भारत और म्यांमार के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, जो ऑलरेडी बहुत मजबूत है। उदाहरण के लिए, हम हर साल जितने भी हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें से 50% हथियार हमारे सिर्फ म्यांमार खरीदता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत ने 100 बंदूकें बेची है दुनिया भर के देशों को, तो उनमें से 50 तो सिर्फ म्यांमार ही खरीद लेता है। तो बांग्लादेश इस बात से चिंतित था, क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली पड़ोसी म्यांमार के पाले में था। और इसीलिए कल जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पहुंचे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की सरकार की तरफ से एक ऐसा ऑफर भारत को दे दिया गया, जिसे सुनकर हमारे विदेश मंत्री भी हक्के बक्के रह गए। दरअसल कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को ऑफर यह दे दिया कि आप हमारा जो चिटगांव पोर्ट है उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। दरअसल आपको नहीं पता तो बता दो कि चिटगांव पोर्ट बांग्लादेश का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। लगभग 73% इनका जो एक्सपोर्ट होता है वो इसी पोर्ट के जरिए किया जाता है। और स्क्रीन पर आप देखिए, जो चिटगांव पोर्ट है, इसकी खासियत यह है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, ये उनके भी बेहद करीब है। तो बांग्लादेश की सरकार ये कह रही है कि आप हमारे चिटगांव पोर्ट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप नॉर्थ ईस्ट में कोई भी चीज भेजते हैं हमारे चिटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो हम आपसे हद से ज्यादा कम पैसा लेंगे इस्तेमाल करने का। इतना ही नहीं, इस पोर्ट का अगर भारत इस्तेमाल भी करेगा तो जो बांग्लादेश की बड़ी मार्केट है, जो और ज्यादा बड़ी बन रही है, तो भारतीय कंपनियों के लिए वो और ज्यादा इजी एक्सेसिबल हो जाएगी। क्योंकि बाई रोड बांग्लादेश के साथ व्यापार करना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा होता है, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन है और जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी बहुत खराब है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार भी बूस्ट होगा। अब ये बांग्लादेश का ऑफर तो बहुत अच्छा है, भारत सरकार इसे सीरियसली कंसिडर भी कर रही है और हो सकता है कि इसे एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन इसका है भले ही उसमें उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।